हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस लर्निंग बाय राकेश सर। आज डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी का टॉपिक है। ज्योग्राफी में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, उसमें से मतलब ज्योग्राफी में जो यूनिवर्स होता है, सोलर सिस्टम होता है, गैलेक्सीज होती है, इनके बारे में टर्म समझेंगे कि ये क्या क्या होती है। तो फर्स्ट टर्म है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो भी इस अर्थ के ऊपर या इस ब्रह्मांड में मतलब जो भी अवेलेबल है। जैसे मान लो कोई एक रूम है लेकिन उस रूम के दीवारें नहीं है, वो रूम है, रूम के दीवारें नहीं है, तो एंडलेस बाउंड्री है उसकी, जिसकी कोई बाउंड्री का कोई अंत नहीं है, वो क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है। तो एवरीथिंग इज एग्जिस्ट स्पेशली ऑल फिजिकल मैटर इंक्लूडिंग ऑल स्टार्स एंड प्लेनेट। मतलब जितने भी स्टार्स है, जितने भी प्लेनेट्स है, जितने भी गैलेक्सीज है, जितने भी मतलब सारी चीज़ को मतलब एंडलेस बाउंड्री हो, वो सब मिलाकर क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। और यूनिवर्स अभी तक इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं हुई कि भी कितना बड़ा यूनिवर्स है। इनफाइनाइट स्पेस होता है, इसमें इनफाइनाइट स्पेस होता है, यूनिवर्स कहलाता है। अब यूनिवर्स की जो डेफिनेशन है उसको हिंदी में समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, ब्रह्मांड क्या होता है? सब कुछ जो अस्तित्व में है, जो भी अर्थ के ऊपर या पूरे सोलर सिस्टम में या फिर पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ अस्तित्व में है, मतलब जिसकी बाउंड्री असीमित हो, वो सब कुछ विशेष रूप से भौतिक पदार्थ, वो सब अंतरिक्ष में सभी तारे ग्रह सब मिलकर क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड की कुछ पिक्चर ऐसे दिखाई देगी जो इस प्रकार है। ब्रह्मांड की ये पिक्चर है, जिसे ब्रह्मांड इस प्रकार से दिखाई देता है, यूनिवर्स इस प्रकार से दिखाई देता है। मतलब इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, इनफाइनाइट स्पेस है, इनफाइनाइट एंडलेस बाउंड्री है, उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्टार। मतलब सोलर सिस्टम किससे बना होता है? स्टार से बना होता है। स्टार से और 8 प्लेनेट्स हैं एंड काउंटलेस स्मॉलर बॉडीज, उनसे मिलकर ड्वार्फ प्लेनेट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बनता है। अब सोलर सिस्टम होता क्या है? जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है? सोलर सिस्टम को हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। जैसे ये सब, जैसे सोलर सिस्टम में जो मैन स्टार मतलब मैन सेंट्रल पार्ट कौन होता है? सन होता है। कौन होता है? सन। अब इसमें ये प्लेनेट्स है, बहुत सारे प्लेनेट्स है, और इसमें एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जुपिटर और मार्स के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड है। ऐसे ही बहुत सारे कॉमेट्स है, बहुत सारे स्टार्स है, ये सब मिलकर मतलब क्या कहलाते हैं? और प्लेनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सोलर सिस्टम कहलाता है। अब इसमें सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं उसको अपन लर्न कर सकते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एमजे सन। इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं कि सन से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ये, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ, ई से अर्थ हो गया, एम से मार्स हो गया, जैसे जुपिटर हो गया, एस से सैटर्न हो गया, यूरेनस, नेपच्यून, मतलब क्या क्या हो गया? बुध हो गया, शुक्र हो गया, अब पृथ्वी, मंगल ग्रह, जुपिटर जुपिटर बृहस्पति हो गया, सैटर्न शनि हो गया, यूरेनस, वरुण, अरुण, ये नाम के प्लैनेट्स हो गए। तो ये 8 प्लैनेट है। इसमें सबसे छोटा ग्रह मरकरी है और सबसे पास वाला ग्रह भी मरकरी है, और सबसे बड़ा ग्रह जो बड़ा प्लैनेट है, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट, वो जुपिटर है। और जो सबसे दूर है सन से, वो कौन सा है? नेपच्यून है। और जो ऐसा प्लेनेट जिस पे ओनली लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो प्लेनेट है कौन सा? ये अर्थ। मतलब अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे लाइफ है, जीवन का अस्तित्व है, और किसी भी ग्रह पे जीवन का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। तो
इस प्रकार अपन सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, सौरमंडल एक तारे, 8 ग्रह, ये सब अनगिनत छोटे पिंड जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं से मिलकर बना होता है, इनको बोलते हैं सौरमंडल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सन। अब अपन सन के बारे में पढ़े थे कि सेंट्रल पार्ट होता है सोलर सिस्टम का, सेंट्रल पार्ट होता है ये सन। तो सन होता क्या है? सन एक स्टार होता है जो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। सन एक स्टार है जो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, और जितनी भी बॉडीज होती है, प्लैनेट्स होते हैं, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है। सन के, जैसे मान लो ये सन है, अब सन के चारों तरफ जैसे चारों तरफ घूमेगी जो भी बॉडीज, वो प्लैनेट कहलाते हैं। मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली पिंड ग्रह कहलाते हैं, और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल दिस बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। मतलब जो सन है जो अर्थ के सबसे पास का तारा भी कहलाता है। अर्थ के सबसे पास का तारा सन ही होता है। अब टाइम टेकन बाय, जो भी सनलाइट अर्थ से, मतलब अर्थ पर सन से आती है, उसको 8 मिनट 16.6 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड लगते हैं। ये पूरे सन से लाइट जो नीचे आती है ना अर्थ पर, उसको लगते हैं। अब जैसे ये सन है, सन क्या होता है? सन एक तरह से सन के बारे में भी कह सकते हैं कि सन इज एक बोल ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारी गैसों का एक गोला होता है। स्पेयर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सारी गैसों का एक गोला होता है, उसे सन कहते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी जो बाउंड्री है, कोरोना पार्ट है, उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री। सन के बारे में पढ़ रहे थे तो सूर्य क्या होता है? सन को हिंदी में सूर्य बोलते हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है। जितने भी पिंड होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सूर्य का जो प्रकाश होता है धरती पर आने पर, पृथ्वी में आने में 8 मिनट 16 सेकेंड के समथिंग लगता है। अब ये चीज़ पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे मून। मून क्या होता है? एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है। अब सैटेलाइट होता क्या है? तो सैटेलाइट जो भी पिंड या जो भी बॉडीज प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है, उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। अब जो भी नेचुरली बॉडी इन पिंड्स के चक्कर लगाएगी, प्लैनेट्स के चक्कर लगाएगी, वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाएंगे। और जो आर्टिफिशियली यहाँ से बनाकर जो ऊपर भेजे जाते हैं स्पेस में, और वो चक्कर लगाते हैं इन पिंड के, तो वो क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये जो मून होता है, इसको पूरा एक राउंड लगाने पर खुद रोटेट भी करता है, खुद अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। उसको 27 डेज एंड 7 आवर्स 43 मिनट 11.47 सेकेंड लगते हैं, और इतना ही रिवोल्यूशन में इसको टाइम लगता है। इतना ही रिवोल्यूशन में टाइम लगता है, रोटेशन में सेम टाइम लगता है। एंड ये जो मून होता है वो वाटरलेस बॉडीज होती है। वाटरलेस है, यहाँ पे कोई मतलब पानी नहीं है उपस्थित है। एनवायरमेंट मतलब वो एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है? माध्यम नहीं है। क्या नहीं है? माध्यम नहीं है। अब जैसे ध्वनि सुना होगा, साउंड किस में सुनाई देती है? माध्यम में। तो यहाँ पे एक पर्सन यदि बोलेगा तो दूसरा पर्सन यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। यदि कोई 2 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे होंगे और वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि आवाज़ का जो साउंड होते हैं उसका ट्रेवल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे क्या आते हैं इस मून के सरफेस पे, मतलब जो स्टॉर्म्स ऑफ ओशियन, मतलब ओशियन तूफान आते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मून है, मून का इमेज ऐसा होता है। अब इसके बाद में अपन इसके बारे में पढ़ते हैं गैलेक्सी के बारे में। अब गैलेक्सी होती क्या है? तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज ए वास्ट सिस्टम होता है, बिलियंस ऑफ स्टार, मतलब बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप, मतलब बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप, डस्ट का ग्रुप, लाइट गैसेस का ग्रुप, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। मतलब आकाश गंगा, मतलब बड़े बड़े बहुत ज़्यादा तारों के समूह को, धूल के कणों को, पिंडों को, या फिर लाइट्स की गैसों के समूह को मिलाकर सबको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये इस प्रकार की गैलेक्सी होती है। अब गैलेक्सी जो होती है, अब इस गैलेक्सी में क्या होता है? जैसे मान लो
बहुत सारे सौरमंडल हो सकते हैं, उस सौरमंडल में बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं। अब उनके प्लैनेट्स में से अपनी एक अर्थ है। ऐसे ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती है, और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं, और मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम में फिर उनके प्लैनेट होते हैं। तो इस तरीके से मिलियंस ऑफ स्टार्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। अब इसमें इन्हीं गैलेक्सीज में मतलब जो गैलेक्सीज है उनमें एक अपनी गैलेक्सीज भी है, अपनी गैलेक्सी है, उसका नाम है 100 बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है। 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, मतलब अरबों गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है, और ये गैलेक्सी जो होती है लगभग एक गैलेक्सी में 100 बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, मतलब अरबों तारे होते हैं एक गैलेक्सी में। अरबों तारे, एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। अपनी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। अपनी कौन सी गैलेक्सी है, अपनी जो आकाशगंगा है मिल्की वे गैलेक्सीज है, और इसका नाम आकाशगंगा भी बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये किसके बाद में बनी थी, तो बिग बैंग के बाद में बनी थी। जो बिग बैंग फिनोमेना हुई थी, घटना हुई थी, उसके बाद में बनी थी। तो इस हमारी जो आकाशगंगा कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें यहाँ पे सन है, ठीक है। कहाँ पे सन है, यहाँ पे। और नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं कि अपने पास में कौन सी गैलेक्सीज है। जो अपनी गैलेक्सी है उसके पास में एक और गैलेक्सी पड़ती है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। ये सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी के पास में। जो अपनी जो आकाशगंगा है उसके अपने सौरमंडल जिस गैलेक्सी में है उसके पास, उस गैलेक्सी के पास में एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा, मतलब ये नियरेस्ट गैलेक्सी है। नेक्स्ट, इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी की इमेज कुछ ऐसी है, मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी इस यूनिवर्स में ऐसे है, ऐसे दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टार्स के बारे में। स्टार होते क्या हैं। अब स्टार हेवनली बॉडीज होती है, ये भी हॉट बर्निंग गैसेस से बने होते हैं, सन की तरह ही होते हैं, मतलब सन भी एक स्टार ही है। तो स्टार हेवनली बॉडी होती है जो हॉट गैसेस से बनी होती है, जलते हुए गुब्बारों गैसों के गुब्बारे होते हैं। एंड दे साइन इमिटिंग देयर ओन लाइट। और जो स्टार होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट इमिट करते हैं। और जो भी बॉडीज खुद की लाइट इमिट करती है वो ल्यूमिनियस होते हैं, और जो खुद की लाइट इमिट नहीं करते, उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो नॉन ल्यूमिनियस होते हैं। तो इस तरीके से मतलब स्टार की डेफिनेशन अपन ने समझी। तो स्टार्स इस तरीके से दिखाई देते हैं, स्टार्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं स्पेस में। स्टार्स को तारे बोलते हैं हिंदी में। अब डिस्कस करेंगे अपन कॉमेट्स क्या होते हैं, कि कॉमेट्स किसे कहते हैं। अब कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड होते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज। तो कॉमेट्स ये फ्रोजन गैसेज होते हैं, और ये क्या करते हैं, मूव अराउंड द सन। जैसे ये सन है, अब ये सन है, सन से ऐसे मूव करते हैं, ऐसे इलोंगेटेड टर्म में, मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलोंगेटेड मतलब सन के पास में से जाएंगे और बहुत दूर चक्कर लगा के आएंगे। दे मूव अराउंड द सन इलोंगेटेड इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और इसकी टेल जलती हुई दिखाई देती है, मतलब सन से दूर टेल दिखाई देती है। तो इस तरीके से मतलब ये जैसे ये सन है इधर, यहाँ पे ये सन है, यहाँ पे ये सन है। अब इस सन के चारों तरफ ये इलोंगेटेड टर्म है, जैसे ये इधर चल गई, अब ये यहाँ पे ऐसे मूव होगा, मतलब इस तरीके से मूव करते हुए जाते हैं, मतलब इलोंगेटेड टर्म में मूव करते हैं। इनको हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन और भी कुछ डेफिनेशन है उनके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। जो जैसे कॉन्स्टलेशन होता है, कॉन्स्टलेशन को हिंदी में तारामंडल कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, मतलब कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार जो एक फिक्स पैटर्न बनाए, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाए, तारों का ऐसा ग्रुप जो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाए, वही कॉन्स्टलेशन कहलाते हैं। मतलब तारों का ऐसा समूह जो एक विशेष चित्रण बनाए या विशेष पैटर्न बनाए, वही क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। ये स्काई में होता है, स्काई में दिखाई देता है। तो नाइट के समय द स्काई इज डिवाइड इनटू यूनिट ऑफ एनेबल एस्ट्रोनॉमर टू द आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ स्टार। स्टार की पोजीशन इस प्रकार से होती है कि वो स्पेसिफिक शेप बनाते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और ये अभी तक जितनी कॉन्स्टलेशन है वो 88 कॉन्स्टलेशन के समथिंग अभी आइडेंटिफाई की गई है। तो इस प्रकार से स्पेसिफिक शेप होती है, जैसे अपनी सप्तऋषि है,
7 तारों का समूह, ओरियन है, उर्सा मेजर है, मतलब ऐसे सीरीज, मतलब ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज होती है। जैसे ये एक ओरियन है, और अपने वो भी है जो सप्तऋषि मंडल है। तो ये सब तारामंडल होते हैं, और इन सबको ये सब एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं। इनको क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब ये प्लैनेट्स के बारे में अपन क्लासिफिकेशन करेंगे कि प्लैनेट किस किस टाइप के होते हैं। तो प्लैनेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट वो होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट MJ सन। तो ये जो मार्स और जुपिटर के जो बीच के बेल्ट में एस्ट्रॉइड होते हैं, ये एस्ट्रॉइड, अब एस्ट्रॉइड के जो मार्स है, वीनस है, अर्थ है, मतलब मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये सब क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो एस्ट्रॉइड के इधर की साइड होते हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। तो स्मॉल और रोकी सरफेस वाले जो लो मास होता है, हाई डेंसिटी होता है उनके, मतलब मास लो होता है लेकिन हाई डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है। तो ये जो सन के पास में होते हैं, और इस सन के पास में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और इनके मून भी जो सैटेलाइट होते हैं, ये भी कुछ बहुत कम होते हैं। मरकरी वीनस के तो होते ही नहीं है, और अर्थ का एक होता है, फिर मार्स के 2 होते हैं, फोबोस और डिमोस। इस तरीके से आउटर प्लैनेट होते हैं। आउटर प्लैनेट लार्ज और गैसेस, कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता, इनका डेंसिटी लो होता है, हाई मास होता है, और ये सन से दूर होते हैं। और इनमें बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे इनके जो ये प्लैनेट हैं, इनके बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं, मून होते हैं। तो इस तरीके से अपन इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट के बारे में पढ़ें। तो इनर प्लैनेट की डेफिनेशन अपन पढ़ें तो इनर प्लैनेट क्या होते हैं, जैसे इनर प्लैनेट दे आर कोल्ड टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट होते हैं, और इनके अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये सब आते हैं। नेक्स्ट, ऐसे आउटर प्लैनेट क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट दे आर कोल्ड गैसेस प्लैनेट, इनको गैसेस प्लैनेट भी बोलते हैं, और गैसेस प्लैनेट बोलते हैं। एंड इसमें कौन कौन से आते हैं, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है, एक्सेट्रा, मतलब ये सब 4 प्लैनेट इसमें आते हैं। नेक्स्ट अपन, मतलब पहले 2006 से पहले जो अपनी जो एजेंसी थी, मतलब वो क्या मानती थी कि यूनिवर्स जो सौरमंडल है उसमें पूरे 9 प्लैनेट है। लेकिन जो 2006 में के बाद में अपने 8 प्लैनेट है, क्योंकि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन में रखा गया है। मतलब ये प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है, बोना ग्रह। तो इसको बाहर कर दिया गया डेफिनेशन, जो प्लैनेट्स की डेफिनेशन से। तो इस तरीके से अब 8 प्लैनेट रह गए, पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे। तो ड्वार्फ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू इंटरनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि जो सेलेस्टियल बॉडी डायरेक्ट ऑफ ऑर्बिट ऑफ सन के जो ऑर्बिट है उसमें मूव करेगी या रिवॉल्व करेगी, वही क्या कहलाता है, प्लैनेट कहलाता है। तो इस तरीके से 8 प्लैनेट तो ऐसा फॉलो कर रहे थे, और प्लूटो जो था वो नहीं कर रहा था वो। और ऐसे भी कोई प्लैनेट क्या होता है जिसका एक, जैसे सन है, मतलब इसका स्पेसिफिक पाथ है, ये इसी पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा, तो ये क्या कहलाता है, प्लैनेट कहलाता है, ये बॉडी प्लैनेट कहलाएगी। अब ऐसे ही दूसरा प्लैनेट है ये, तो ये भी स्पेसिफिक पार्ट में मूव करेगा, तो ये भी प्लैनेट है। लेकिन ऐसा प्लैनेट जो इनके पाथ को काटे, इनके रास्ते को काटे, या यहाँ पे काट रहा है, तो ये प्लैनेट कहलाएगा नहीं। तो प्लूटो भी इस तरीके से डेफिनेशन में नहीं आता। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, न कि वो क्या प्लैनेट। इस तरीके से अपन प्लूटो और भी बहुत सारे प्लैनेट्स है, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट है, जो फॉर एग्जांपल जैसे प्लूटो है, सिरिस है, इरिस है, मैकमैक है, ह्यूमिया, ये सब क्या है, बोने ग्रह हैं। तो इस तरीके से अपन कुछ डेफिनेशन और पढ़ेंगे। तो टर्म के बारे में, जैसे लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁵
मीटर पर सेकेंड। मतलब एक तरह से ये सन है, जैसे सन है, अब सन की लाइट, सन की जो लाइट रे है वो 5 लाख किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड बोल दो, या 5 × 10⁵, वो सॉरी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड बोल दो, तो 5 लाख 10⁸ होगा यहाँ पे, 10⁸, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सन से लाइट यदि ट्रेवल कर रही है और एक ईयर में कितनी दूरी तय करेगी, वही क्या कहलाती है, लाइट ईयर कहलाती है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट होती है। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, मतलब 9.46 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर होता है। मतलब 1 लाइट ईयर का मतलब है, ठीक है, 1 लाइट ईयर होता है। अब इस तरीके से अपन लाइट ईयर को भी समझ लिए। वह प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, गति से दूरी तय करती है, वो क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। इस तरीके से अपन एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है कि वह डिस्टेंस जो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये अर्थ है और ये सन है, तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। जैसे ये सन है और सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.49 10⁸ किलोमीटर, मतलब कम से कम 15 करोड़ या 150 मिलियन के समथिंग क्या होती है, मिलियन किलोमीटर के समथिंग डिस्टेंस होती है। अब 1 लाइट ईयर होता कितना है, 1 लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इक्वल टू 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर होता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को खगोलीय इकाई बोलते हैं। तो इस तरीके से अपने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी जियोग्राफी की, तो हम ऐसी डेफिनेशन अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जो भी ज्योग्राफी की नेक्स्ट डेफिनेशंस आती है, और भी कुछ डेफिनेशंस हो, बहुत सारी टर्म रह गई, तो उनके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।